हेलो एवरीवन, आइए टैक्सोनॉमिक हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? इसमें टैक्सोनॉमी जो होती है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है कि हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। और जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं हम हायरार्की। ठीक है। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी सीक्वेंस में रखते हैं, जैसे कि पहले उसको किंगडम में रखेंगे, फिर उसको फाइलम में रखेंगे, फिर उसको क्लास में रखेंगे, फिर उसको ऑर्डर में रखेंगे, फिर फाइलम, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज़, फिर इसको हम ऐसे सीक्वेंस में रखते हैं। ठीक है। तो जो ये सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं हायरार्की, और जो इसमें रखने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। ठीक है। तो देखो, जब जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम आते हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। ठीक है। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम रख रहे हैं उसमें, तो जो स्पेसिफिसिटी है उसकी वो बढ़ेगी। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज़ होंगे। तो ये मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिसिटी बढ़ती है, कॉमन कैरेक्टर का क्या होता है? तो दोनों क्या होती है? इंक्रीज़ होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में आते वक्त। ठीक है। और नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज़ होते हैं जब हम नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो हमारा किंगडम होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो हमारा स्पीसीज़ होता है। ठीक है। तो देखो, इसको अगर मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किंगडम मान लिया हमारा इंडिया है। ठीक है। हम इस इंडिया को मान लेते हैं कि ये किंगडम है, जो कंट्री हमारी उसको मान लेते हैं किंगडम है। ठीक है। फाइलम को हम मान सकते हैं कि जो स्टेट है, यानी कि जो इंडिया में स्टेट है डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम मान सकते हैं फाइलम। तो मेरे को बताओ कि जो किंगडम है इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, या जो फाइलम है उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे? तो किंगडम में मिलेंगे ना, क्योंकि उसमें वो हम उसको समझ रहे हैं हम इंडिया के थ्रू, और जो फाइलम है उसको बोल रहे हैं हम स्टेट। तो बड़ा हो गया ये। ठीक है। और फिर स्पेसिफिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि किसी स्टेट में अगर हम जा रहे हैं तो उसके जो व्यवहार के लोग होते हैं उसके व्यवहार के लोग अलग होते हैं, और अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसके व्यवहार के लोग अलग होते हैं। तो स्पेसिफिसिटी क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है। ठीक है। फिर अगर मैं उसके बाद आऊँ क्लास, तो क्लास को हम ऐसे मान सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है। स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्लास को हम उससे समझ सकते हैं। फिर ऑर्डर मान लिया, उसमें क्या है? कोई विलेज है। ठीक है। ऑर्डर को हम ऐसे समझ लेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, घटती जा रही है ना। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मतलब कि लोग थे देखने को मिल रहे थे, स्टेट में और कम हो गए, डिस्ट्रिक्ट में और भी कम हो गए, फिर विलेज में और भी कम हो गए, फिर उसका मोहल्ला आ जाता है। ठीक है। उस मोहल्ले में आके और भी कम हो जाते हैं। तो देखो, जब हम विलेज में जाते हैं तो मोहल्ले में क्या होता है? इस मोहल्ले का अलग व्यवहार होगा, उस मोहल्ले का अलग व्यवहार होगा, तो मोहल्ले का भी अलग अलग व्यवहार होता है। तो क्या हो रहा है? स्पेसिफिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है। और ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं। कैरेक्टर भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। फिर गली, फिर घर। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं इसको लर्न करने की ट्रिक बताऊँ आपको, तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं: कीप पोर्ट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गो सिक। कीप से किंगडम, पोर्ट से फाइलम, क्लीन से क्लास, अदरवाइज से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गो से जीनस, एंड सिक से स्पीसीज। ठीक है। कीप पोर्ट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गो सिक, यानी कि जो मटका है उसको क्लीन रखो, वरना आपकी फैमिली सिक हो जाएगी, यानी कि बीमार हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लर्न रख सकते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया हो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको बोलते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।